ये बात बताई क्यों नहीं पहना आपने? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे क्या कहा मोबित? श्री दिनेश कुमार जी बंसल। वशिका नवीस व स्टाम्प विक्रेताओं को बैठने के लिए स्थान मिला। इसमें हमारे प्रधान श्री दिनेश कुमार जी बंसल व अन्य कर्मचारी जो इस संस्था के साथ जुड़े हैं। जो इनकी डिमांड थी काफ़ी वर्षों से थी, जो हमारे अपायुक्त महोदय ने ही इनको मंजूर करके चैम्बरों के लिए मंजूरी दी है। तो बहुत बहुत इनकी तरफ से, लीड राइटर की तरफ से आपका धन्यवाद। और जो लीड राइटर्स हैं बहुत कम जगह पे मिलते हैं, ज़्यादातर हमारे एडवोकेट रजिस्ट्री दिखते हैं, लेकिन जो ये जिम्मेवारी समझते हैं वो मेरे ख्याल में वो नहीं ज़्यादा समझते, क्योंकि उनके पास कार्य ज़्यादा होता है। तो इनकी जो भी रजिस्ट्री वगैरह लिखी आती है बिल्कुल सही आती है। आज तक कोई ऐसा कोई नहीं हुआ है तो कोई भी यहाँ पे करनाल में तो खास करके वो फेक काम हुआ। तो बाकी जोगिंदर जी भट्ट जी ने जो डिमांड दी है, हम भी डी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं इनकी डिमांड को पूरा करें। धन्यवाद। डॉक्यूमेंट राइटर्स और स्टैम्प वेंडर्स के चैम्बर्स बने हैं, इसके उद्घाटन के समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी अच्छे तरीके से सुंदर साफ सुथरे नए चैम्बर्स हैं। और आमतौर पे जब भी कोई नागरिक किसी भी तहसील में सेक्रेटरीट में जाता है तो बड़ा एक ये कॉमन सा दृश्य होता है कि टूटी फूटी कुर्सियाँ, मेजें, जिस पे कहीं आसपास धूल बिखरी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है, इस तरह का परिदृश्य नज़र आता है। लेकिन मुझे देखते हुए बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारे करनाल के तहसील में, सेक्रेटरीट में जो हमारे डॉक्यूमेंट राइटर्स हैं, जो हमारे स्टैम्प वेंडर्स हैं, उनके लिए हमने समुचित चैम्बर्स की व्यवस्था की है। और इस सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रशासन में मेरे साथी SDM आयुष सिन्हा जी, DRO साहब, तहसीलदार राजभक्त जी, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और जो हमारे एसोसिएशन है, इनके प्रधान बंसल जी, साथ में योगेंद्र जी, आप सबका, और इनफैक्ट आप जितने भी डीड राइटर्स बैठे हैं, स्टाम्प वेंडर्स बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तुरंत जो है परमिशन मिलने के साथ साथ ही ये कंस्ट्रक्शन करके और यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। कुछ मांगे जो है वो अभी मेरे सामने रखी जा रही थी और ये बिल्कुल सही बात है कि लगभग जैसे मैंने पता भी किया और मुझे मेरे अंदाजे से कम रोजाना 300-400 लोग की आवाज़ तो यहाँ आराम से रहती होगी हर रोज़। और वो 300-400 लोग अगर हम उनको समुचित बैठने की व्यवस्था ना दें, साफ़ सफाई की व्यवस्था ना दें, टॉयलेट्स की व्यवस्था ना दें, तो इस तरह का इम्प्रेशन लेके जाएंगे कि भाई सरकारी दफ्तरों में तो इसी तरीके का हाल है, धूल मिट्टी उड़ती है, ना कहीं साफ़ सफाई है, ना कहीं लाइट का इंतज़ाम है, ना कहीं टॉयलेट्स की व्यवस्था है, चाहे बुजुर्ग आएँ, महिलाएं आएँ, बच्चे आएँ, उनको भी जो है शौचालय के लिए इधर उधर कहीं जाना पड़ता रहता होगा। तो इस संदर्भ में जो आपकी मांगे थी, नंबर 1 कि जितना भी आपका ये खुला एरिया है और जो कच्चा है, जिस पे इंटरलॉकिंग प्योर ब्लॉक्स नहीं लगे हैं, उन पे हम टाइल्स लगवा देंगे। एक तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है और ये मांग मान ली गई है। दूसरा, आपने बताया कि शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांग है। तो इसमें एक ढंग की सी जगह लोकेट करा के या तो इस छोर पे या उस छोर पे महिला और पुरुष दोनों अलग अलग टॉयलेट्स भी बनवाए जाएंगे। इसके अलावा आपने बताया कि यहाँ पे रात को अंधेरा रहता है, लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ हाई मास्ट लाइट एक लगवा दें। अदरवाइज जो है LED लाइट्स तो जो पोल्स लगे हुए हैं उन सब पे तुरंत लगवा दी जाएंगी। और एक जो आपकी मांग थी कि जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है 3 तरफ से तो सुरक्षित है, एक तरफ जो पीछे दीवार है उस पर वायर्स ना होने की वजह से थोड़ा सा अनसेफ है, तो वहाँ पे कंसर्टिना वायर्स लगभग 2-2 फीट के पूरी तरीके से लगा देंगे ताकि उसमें सुरक्षा की दृष्टि हो। तो ये 4-5 चीज़ें आपने बताई हैं, ये इम्प्लीमेंट करा देंगे। इसके अलावा भी कोई भी डिमांड आती है, देखिए डीड राइटर्स हैं, स्टैम्प वेंडर्स हैं, वो एक तरीके से हमारा प्रशासन का ही अंग है।
क्योंकि किसी भी तहसील का जो कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए इनफैक्ट तहसील का भी पहचान भी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन पे होती है, और उस पर दोनों वर्गों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो डीड्स लिखने वाले हों या उस पर स्टैंप लगाने वाले हों। तो आप लोग अगर अपनी कार्य अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से तहसील का नाम भी अच्छा होता है कि एक पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से तहसील में कार्य हो रहा है, और उसके लिए प्रशासन के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सुविधाएं भी दें। तो ये जो मांगे हमने अभी बताई हैं, ये जो चीज़ें, इसके अलावा भी अगर समय समय पे आपकी कोई भी डिमांड आती है तो प्रशासन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप कभी भी आकर के मेरे ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में कभी भी अपनी मांग रखें, और हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि चूँकि आपको हम अपने प्रशासन का हिस्सा समझते हैं, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपकी जो भी मांगे आएँ हम उसको पूरा करें। तो आगे भी समय समय पे आपकी जो भी इस तरह की बात आएगी हम उसको पूरा करते रहेंगे। मुझे यहाँ पे निमंत्रित करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आज ये जो हमारे डीड राइटर्स और स्टाम्प वेंडर्स के बैठने के लिए चैम्बर्स बने हैं, उसका उद्घाटन किया गया है, और बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से अच्छी व्यवस्था की गई है इनको बैठने की। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें ये अपना जो डीड राइटिंग का काम है वो ठीक से कर पाएंगे, और लगभग यहाँ 400-500 लोगों की आवाग डेली रहती है, तो लोग भी एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे कि सरकारी दफ्तर साफ़ सुथरे तरीके से होते हैं, डीड्स वगैरह काम पारदर्शी तरीके से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से किया जाता है। इनकी कुछ मांगे थी, जैसे कि इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स लगाए जाने थे कच्ची जगह पे, लोगों के बैठने के लिए बेंचेस लगाई जानी थी, लाइट्स का रात्रि में अंधेरा रहता है उसके लिए लाइट्स का इंतज़ाम किया जाना था, टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पे, टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट थी। ये सारी 4-5 मांगे हमने इनकी मानी है, और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें, ताकि जो भी लोग तहसील में या सेक्रेटरीट में अपना काम लेकर के आएँ उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जैसे आप पहले फ्री वाईफाई जो मेरे संज्ञान में आया है, और इस पे भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। लोगों को फ्री वाईफाई सुविधा दी जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसका भी हम तुरंत इसको टेकअप करेंगे। अभी जो नया रिपोर्ट सर